इसको हिलने मत दीजिए, इसको हिलने मत दीजिए। आज बिहार में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने जो ऐलान किया था कि बिहार के सीमांचल इलाके से हम जो चुनाव में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उस ज़िम्मन में हम आज सीमांचल के 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की लिस्ट जारी कर रहे हैं, जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। उन हलकों के नाम हैं ये पहली लिस्ट हम जो जारी कर रहे हैं, उन हलकों के नाम है कोचा दामन से जनाब अख्तरुल ईमान साहब, किशनगंज से तफसीरुद्दीन साहब, बैसी से तसीरुद्दीन साहब, बैसी से गुलाम सरवर साहब, अमूर से मोहम्मद नवाजिश आलम साहब, रानीगंज से डॉक्टर अमित कुमार पासवान, बलरामपुर से एडवोकेट आदिल हसन, कोचा दामन से अख्तरुल ईमान साहब, किशनगंज से तसीरुद्दीन साहब, बैसी से गुलाम सरवर साहब, अमूर से डॉक्टर नवाजिश आलम साहब, रानीगंज से डॉक्टर अमित कुमार पासवान और बलरामपुर से एडवोकेट आदिल हसन 6 सीट का ऐलान किए हैं। मज़ीद आपको जो भी सदर मजलिस आएंगे, अब जो हम सदर मजलिस से जो बिहार में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था, उस ज़िम्मन में ये लिस्ट, एक लिस्ट अभी तो जारी हुई है। इंशाल्लाह मज़ीद और जो कुछ भी रहेगा आप लोग की नॉलेज में लेकर आएंगे ज़रूर। अभी तो पहली लिस्ट जारी हुई है, अब सदर मजलिस डिसाइड करेंगे कि और कितनी जगह से लड़ना है या जो भी करना है वो आप लोगों की इत्तला में दी जाएगी। आप लोगों को आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम, मैं हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से मैं MLA हूँ। मेरा नाम अहमद बलाला है और ये हमारे वहाँ के MLA जाफर हुसैन मेराज है। ये वारिस पठान साहब जो मुंबई बाइकल्ला से MLA है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाइकल्ला। महिलाओं को कितना आरक्षण करेगा? महिलाओं सीमांचल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है, सीमांचल को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। उस मुद्दे के ऊपर सीमांचल की तरक्की के लिए, सीमांचल के साथ इंसाफ के लिए उसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई। लोगों का एक ये भी आरोप है कि चुनाव के समय ही आपको सीमांचल की पसमानदगी की याद आ रही है। चुनाव से पहले आपने कभी यहाँ कदम नहीं रखा। चुनाव में हिस्सा लेने के बाद ही तो पसमानदगी के ऊपर बात कर सकते हैं। बाहर रहकर क्या बात करेंगे, अंदर आकर ही तो बात करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि जब चुनाव लड़ना ही है, अब लोग परेशान हैं, परेशानी में जो मुंह को आया कह सकते। लगातार ठगे गए हैं, आपकी यहाँ जीते जाते हैं, पहली आपको हमारे उम्मीदवार यहाँ के और बिहार के सदर जो है अख्तरुल ईमान साहब, आपको मजीद आपको इसके ऊपर तमाम तफसीलात बताएंगे। सवाल देखिए, हम अपनी पार्टी की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि हमारी पार्टी ने सीमांचल में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और न कि सिर्फ सीमांचल में रवायती तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, बल्कि सीमांचल के पिछड़ेपन, पसमानदगी और सीमांचल के साथ हो रही तमाम तर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। और ये पहली तवाना आवाज़ है सीमांचल की कि सीमांचल को इंसाफ और हक दिलाएगी। और सीमांचल के नेशनल प्रेसिडेंट ने जो हमारी पुरजोर वकालत की है कि आर्टिकल 371 के हैसियत के हवाले से यहाँ पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल को तश्कील दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ये हमारी पार्टी की तरजीहात में से है, ये प्राथमिकता हमारी है कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और 371 अलग होने के बाद स्टेट अलग स्टेट को मिलता है, क्या चाहते सीमांचल अलग हो जाती है? नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कि सीमांचल अलग होने की बात नहीं है, लेकिन वो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात है। आप देख लेंगे कि आप वेस्ट बंगाल में देख लें, जब गोरखा लैंड का मामला उठा तो वहाँ पर गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल को तश्कील दिया गया है और वहाँ डेवलपमेंट के फंड गए और वहाँ के लोगों को इंसाफ मिला है। हम इसी तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और बिहार की वो सरकार जो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है, उसके दौर में भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम अपनी नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए दस्तूर में जो गुंजाइश हो, गुंजाइश हुकूमत को करनी चाहिए और हमें हमारा हिस्सा देना चाहिए। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में लड़ाई लड़ रहे हैं, हेल्थ के, रोजगार के, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारी मजबूत लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं। अध्यादेश को लागू करने के लिए
विधानसभा में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है और आप अभी 6 सीट पे ही लड़ रहे हैं, तो 371 आर्टिकल कैसे फिर लागू होगा और कैसे सीमांचल का विकास होगा? एक बात मैं आप लोगों के नॉलेज में दे दूं कि सारी चीजें विधानसभा के पटल पर तय नहीं की जाती हैं। जनता सर्वोपरि हुआ करती है और जनता की मांग पर सरकार को झुकना पड़ता है। सीमांचल की जनता जग गई है और अपने मांग को मनवा कर रखेगी और उसका झंडा अब MIM के हाथ में होगा, क्योंकि MIM ने पहली बार सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ मजबूत लड़ाई का आगाज किया है शुरुआत के लिए। 371 धारा 371 जो पिछड़े राज्य होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये धारा बनी है, ताकि उसको स्पेशल पैकेज देकर के ऊपर उठाया जाए। तो ये मामला है उसमें जो जिस तरह से दफा 341 है कि समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, जिसमें SC ST के लोग हमारे आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से देश के स्तर पर जो राज्य और जो हिस्सा कमजोर पड़ा है उसके अपलिफ्टमेंट और उसके तरक्की के लिए धारा है। आर्टिकल 371 ठीक, अगर कोई बात हो और ये फर्स्ट लिस्ट है तो सेकंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में कहा गया है। नहीं करेंगे।